श्री गगजीभाईजी सुतरिया प्राथमिक शाळा कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। इस इकाई का साहित्य प्रकार है साक्षात्कार। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम भाग 1 पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 28 और 29 तक हम अभ्यास करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि इस इकाई में क्या है। तो कि प्रश्नोत्तरी शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। तो आप देख सकते हैं कि इस इकाई में क्या है, तो कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम बच्चों की जो जिज्ञासा है, जो प्रश्न करते हैं, उसका तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव हमेशा तत्पर है। तो हम आज इस पाठ का अभ्यास करेंगे। प्रश्नकर्ता यानी एक बालक है, वो अब्दुल कलाम को प्रश्न करता है। उसका नाम क्या है, तो कि आर अरविंद, कक्षा 3 सेंट मेड स्कूल चेन्नई। तो वो बच्चा कौन सा सवाल करता है अब्दुल कलाम को, तो आप देख सकते हैं। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं। अब्दुल कलाम को कहा कि तुम्हारे बचपन में कोई ऐसी घटना बनी है जो आप हमें सुना सकते हैं। अब्दुल कलाम ने बच्चे को उत्तर दिया, जवाब दिया। क्या दिया, तो कि कक्षा 5वीं में मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। तो उसके शिक्षक है शिव सुब्रमण्य अय्यर, उसे पढ़ा रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। वो घटना अपने बचपन की वो बता रहे हैं। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर उसका जीवंत उदाहरण दिया। आप तस्वीर में देख सकते हो, उसके शिक्षक है और अब्दुल कलाम है। वो छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, इसमें एक अब्दुल कलाम भी है, और वो जो बड़े हैं वो उसके टीचर है, उसके शिक्षक है। वो आगे देख सकते हैं, वहाँ रामेश्वर के समुद्र तट दिखाई दे रहा है। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। कैसे उड़ते हैं पक्षी समुद्र पर हमने दिखाया, और जीवंत उदाहरण हमें हमारे नज़र समक्ष वो उदाहरण हमें देखा। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इससे मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। तो विज्ञान विषय पढ़ने की प्रेरणा अब्दुल कलाम को कहाँ से मिली, तो कि जो जीवंत उदाहरण दिया पक्षी कैसे उड़ते हैं, उनसे वो बात उनके मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई और उसे प्रेरणा मिली, यानी कि चाहना मिली कि विज्ञान में उसे रस रुचि हुई। दूसरा बालक सवाल पूछता है सरयू मक्कर, कक्षा 5 वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर से। एक विद्यार्थिनी है, वो अब्दुल कलाम को प्रश्न पूछती है। कौन सा प्रश्न, तो कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। जैसे क्या सवाल पूछा, तो कि हमें बचपन में कौन सी भाषा को महत्व देना चाहिए। अब्दुल कलाम ने उस बच्चे को उत्तर दिया। कौन सा उत्तर दिया, तो कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। वो बता रहे कि मैं अपनी बात करूँ तो कि मैंने माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। उसने अपनी माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा में की, और कॉलेज और उसके आगे की पढ़ाई उसे कौन सी भाषा में की, तो कि अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। मैंने कॉलेज और आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से की, परंतु आप अपने आगे की कक्षा कॉलेज में भी आप अपनी मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। शा माटे, तो कि युवा वर्ग है, जो भी उसे विचार आता है और जो सोचता है उसे अपनी मातृभाषा में ही उसे अपना विचार आता है। तो आप भी अपनी मातृभाषा में कॉलेज भी कर सकते हैं। उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है।
वो अपनी मन की बात, अपनी इच्छाएं सहजता से कह सकते हैं। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। क्या कहते हैं कि आपको अपनी मातृभाषा में तो पढ़ना है, लेकिन वैश्विक विश्व में उसका महत्व है कौन सा, तो क्या अंग्रेजी माध्यम का। तो आपको अंग्रेजी भाषा का नितांत आवश्यकता रहती है, तो उसे भी हमें सीखना पड़ता है। अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई से बालक है, वो अब्दुल कलाम को सवाल पूछता है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए। उसे क्या सवाल पूछा कि हमें आपकी तरह बनना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो हम तुम्हारे जैसे बन सकते हैं। कलाम उसे उत्तर देते हैं, उसका जवाब देते हैं, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। आप युवा अवस्था में कदम रखें तब से आपको कोई भी लक्ष्य निर्धारित यानी कि निश्चय कर लेना चाहिए हमें क्या बनना है। हमेशा कुछ बड़ा सोचो, कोई भी बात सोचो तो कैसा बड़ा अच्छा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हो, तभी से इस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। उसे क्या कहा कि हमेशा अच्छा सोचना, और जैसे ही अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं तभी से उस दिशा में प्रयास करना, यानी कि प्रयत्न करना, श्रम करना અને प्रारंभ कर दो। कोई भी कार्य में तुम्हारा लक्ष्य है, वहाँ आपको इस दिशा में प्रयास करना है, मेहनत करनी है, श्रम करना है, तो आपको जो बनना है वो आप आसान से बन सकते हो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। जी तोड़ जितनी मेहनत आपको करना है ऐसी मेहनत कर लो, तो आपको जो बनना है और जो आपका लक्ष्य है निर्धारित कर लिया है वो लक्ष्य तक आप पहुंच सकते हैं। जो आप आगे की ओर बढ़ोगे आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपका लक्ष्य आपको पाने के लिए बीच में आपको बाधाएं, कठिनाइयाँ ये सब आती ही रहती है, तो उसे पार करके आपको आगे ही आगे बढ़ना है। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना है। आपको बनना है कुछ तो आप में साहस तो होना ही चाहिए। साहस के बिना हम अपना लक्ष्य पा सकते नहीं, मेहनत के बिना हम अपना लक्ष्य पा सकते नहीं। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। समस्या आपके बीच में जो आए उसे पराजित करना है, आपको जीत में लेना है और महारत हासिल करनी होगी, तब आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हो। तभी जीवन में सफल हो पाओ। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। आपको अपना लक्ष्य पाना है, जीवन में सफल हो पाना है, तो आपको पहला क्या करना है, निरंतर सतत ही सतत आपको नए नए ज्ञान अर्जित करना है, आपको नए नए ज्ञान लेना चाहिए, तब आप मेरे जैसे बनना चाहते हो और अपना लक्ष्य पाना चाहते हो, आप अपना लक्ष्य पा सकते हो। प्रश्नकर्ता चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे, कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम, मुंबई। वो बच्चा क्या सवाल पूछता है, तो वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। उसे क्या सवाल पूछा कि कौन सी चुनौती है जिसका हमें आज सामना कर रहा है, तो अब्दुल कलाम ने उसे जवाब दिया, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरा पर मुस्कान देखना है, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। तो क्या है कि परिवर्तित करना है हमारे देश में, अरब अधिक नागरिक है उसके चेहरे पर मुस्कान देखना है, और यही हमारे राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडव, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई। ये बच्चा अब्दुल कलाम को सवाल पूछता है, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है।
आपने देखा ना, अब्दुल कलाम ने आगे कहा कि हमारे मन में, हमारे अंदर दृढ़ साहस होना ही चाहिए। तो बच्चे ने पूछा कि साहस की परिभाषा क्या है, साहस यानी उसकी व्याख्या क्या है। तो आप देख सकते हैं अब्दुल कलाम उसे जवाब देते हैं, अपने ज्ञान की, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपद से बचाना ही साहस है। क्या उत्तर दिया? अपनी जान की परवाह नहीं करना, दूसरों को संकट या खराब परिस्थिति में से उसे बचाना ही साहस है। तो आपको वो करना जरूरी है, तो हमारे अंदर की दृढ़ साहस है वो पैदा हो सकती है। प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गौरव की भावना कैसे विकसित करेंगे? बालक ने सवाल पूछा है, तो कलाम उसे उत्तर देते हैं। भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभाषा से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। तो आपको आपकी मातृभाषा से अच्छी तरह से जुड़ गए हैं, इससे मुझे बहुत आपसे गर्व है। प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवार से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेह है? वो अब्दुल कलाम को सवाल पूछता है। क्या पूछता है कि जो बच्चे आपके पास आते हैं वो एक वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। वो बच्चा कहता है, कौन? सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। वो कहता है हम ऐसे परिवार से आते हैं, हमारे लिए आप क्या संदेश, आप मुझे क्या संदेश दे सकते हो? वो किसान, मजदूर और कलाकार के बच्चे हैं। अब्दुल कलाम इस बच्चे को जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? तो वो क्या कहते हैं कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। ये सभी कलाकार है वो हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवा की समान रूप से दरकार है, हमें इसकी भी जरूरत है, ये भी हमारे राष्ट्र का एक हिस्सा है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। आपको जो भी क्षेत्र में आप हैं, इस क्षेत्र में आपको मेहनत करनी है और खूब उन्नति करके अपना जो पद है उसे बड़ा करना है, उसे उजागर करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने आधा पाठ यहाँ तक रखा है। आगे का पाठ हम दूसरे तास में पढ़ेंगे। आज सिखाया पाठ का अध्ययन करेंगे। आपको अध्ययन करना है और पेज नंबर 30 और 29 तक का आपको वाचन करना है और उसे समझना है।